नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले खबर आपको हजारीबाग से दिखाते हैं। हजारीबाग के चरही और आंगो थाना क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक के बीच चरही घाटी में भीषण सड़क हादसा हो गया। कंटेनर वाहन और क्यूआरटी की टीम गाड़ी के बीच टक्कर में 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य घायल हो गए हैं। वन विभाग रामगढ़ के बुलावे पर पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले से 9 सदस्यीय क्यूआरटी टीम हाथियों को खदेड़ने के लिए पहुंची थी। सभी को शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायलों को रेफर किया जा रहा है। आया बंगाल से, बांकुड़ा जिला से रामगढ़, तो हम लोग इधर से आके फिर भगाने जा रहा था। ये टाइम हम लोग को एक्सीडेंट होगा 7 बजे। तो हम लोग यहाँ हजारीबाग आया, हॉस्पिटल में सब भर्ती कर दिया। एक आदमी हम लोग का घायल होगा। हाथियों को सुरक्षित तरीके से वनों में पहुंचाने के लिए या लोगों से दूर भगाने के लिए जो दस्ता आ रही थी, रामगढ़ से वन विभाग की टीम ने बुलाया था। बांकुड़ा से आने की सूचना थी, क्यूआरटी टीम थी, क्विक रिस्पांस टीम। उनका यहाँ पर गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। तो यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। कोशिश कर रहे हैं कि जो हाथी की मौजूदगी है उसको हम लोग सतत निगरानी करते रहे। हमारी टीम अभी भी लगी हुई है, बट जो है ये दुखद है हमारी टीम के लिए भी बड़ा। तो रामगढ़ से चरही से वो हाथी गांव की तरफ आ रहे हैं और उसी दरमियान जो है सड़क दुर्घटना हुई। हजारीबाग और रामगढ़ जिले में जहां एक तरफ जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आज की बात करें तो जो बंगाल से क्यूआरटी की टीम पहुंची थी, वो वाहन जो है चरही के जो घाटी है वहां पर दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। हजारीबाग के अभी हम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहुंचे हुए हैं, जहां पर घायलों को लाया गया है, मृतक को लाया गया है। बताया जाता है कि जो 9 सदस्यीय क्यूआरटी की जो टीम थी वो पश्चिम बंगाल से रामगढ़ के लिए आई हुई थी और उसके बाद जो है उनका काम जो है हाथी को भगाना था, लेकिन वाहन जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होती है और इस दौरान जो है वो 2 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल जो है यहाँ पर हजारीबाग के जो है डीएफओ यहाँ पर मौजूद है, इस पूरे मामले का जो है वो जायजा ले रहे हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। खबर रामगढ़ से है, जहां अपराधियों ने भुरकुंडा ओपी क्षेत्र के सयाल बैंक ऑफ इंडिया के पास सीसीएल में सिक्योरिटी गार्ड बिहारी राम को गोली मार दी। गोली बिहारी राम के कमर में लगी। घायल अवस्था में बिहारी राम को सीसीएल भुरकुंडा अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सीसीएल अस्पताल गांधीनगर रांची रेफर कर दिया गया है। गोलीबारी की घटना के बाद खौफ की वजह से सयाल जमुरिया बाजार के सभी दुकान बंद हो गए। पुलिस बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। उनके बुलेट इंजरी था, ये आपका बैक साइड में स्कैपुला के जस्ट नीचे में एक ही शॉट उनका बुलेट शॉट इंजरी था। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट दिया और फर्स्ट एड वगैरह किया और उसके बाद मैंने गांधीनगर हॉस्पिटल जीएनएच रांची में भेज दिया। सर अभी क्या खतरे से बाहर, कैसा अभी खतरे से बाहर है, बातचीत वगैरह कर रहे हैं, उनका सारा वाइटल्स नॉर्मल ही आया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। झारखंड बिहार के बॉर्डर पर गांवा थाना क्षेत्र के डुमर झारा में गिरिडीह उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान लगभग 570 लीटर अवैध महुआ शराब और 11,100 ग्राम जावा महुआ जब्त किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से सटीक जगह पर कार्रवाई हुई। चाईबासा जिला के सीमावर्ती क्षेत्र ओडिशा राज्य के बड़विल में 19 जनवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा से अपराधियों ने 5 करोड़ से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण और 8 लाख कैश लूट लिए थे। इस बैंक लूटकांड के और 2 अपराधियों को पुलिस ने बिहार के वैशाली और पटना जिला क्षेत्र से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से बैंक से लूटे गए कई जेवरात भी मिले हैं। दोनों अंतर्राज्यीय डकैतों की पुलिस ने सड़क पर परेड कराई। इस बैंक लूटकांड के तार झारखंड से भी जुड़े थे और दोनों राज्यों की पुलिस ने इस लूटकांड के 2 आरोपियों को धनबाद से गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आगे की जांच में भी और गिरफ्तारी और खुलासे होंगे। गिरिडीह के प्रवासी मजदूरों की मौत का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा। इसी कड़ी में गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र अडवारा पंचायत के एक प्रवासी मजदूर की मलेशिया में मौत हो गई। मौत की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 2 साल पहले रोजगार के लिए विदेश गए मजदूर की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी बॉडी जल्द से जल्द लाई जाए
साथ ही साथ उन परिवारों को भी उचित मुआवजा दिलाई जाए। धनबाद में जोड़ा पोखर थाना क्षेत्र के पंजाबी धोड़ा में किन्नर समुदाय के बीच आपसी विवाद ने झड़प का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि श्वेता किन्नर समेत 3 अन्य लोगों पर उनके ही समुदाय के किन्नर ने लाठी डंडे और पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 4 किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसका SNMMCH में इलाज जारी है। घायल श्वेता किन्नर ने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरे घर के किन्नरों ने बहुत अत्याचार किया, हमेशा से मुझे जान से मारने की धमकी देती है क्योंकि मैं आगे बढ़ रही हूँ। धनबाद जिला में मेरा नाम है तो, और हमारे घर में जो किन्नर है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसीलिए वो जान से मारने की धमकी दे रही है। निर्मला किन्नर जो आइकॉन जो बन गई है, जो नेता मंत्री में वो सब करती है, उसी से लोग जलन से कि मतलब नेता मंत्री बन गई है। और जो मेरी दाद गुरु छमछम दादी है वो इनको पूरा सौंप दी है, क्योंकि वो उनकी सब काम करती है, सारा चीज़ सौंप दी है उनको, इसलिए वो लोग को जलन से वो लोग मारना चाहती है। कल महाशिवरात्रि है और उसको लेकर बाबा नगरी वैद्यनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ेगा। शिवरात्रि को लेकर कई परंपरा का निर्वहन किया गया, जिसमें एक है मंदिर पर लगे पंचशूल को उतारने और फिर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद पंचशूल को स्थापित करना। शिवरात्रि 2 दिन पहले पंचशूल को उतारा जाता है। विशेष पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। तो आप खुद देख रहे हैं कैसे जन सैलाब उमड़ के इसके ऊपर पड़ा हुआ है। ये परंपरा है, साल में एक बार द्वादशी उपरांत त्रियोदशी को ऊपर से पंचशूल उतारा जाता है। त्रियोदशी के दिन पूजा करके विधिवत ऊपर चढ़ाया जाता है। पहले हमारे जो पंडा प्रमुख है सरदार पंडा, उनका एक गठबंधन चढ़ता है, उसके बाद सारे लोग फिर बांध सकते हैं। तिथि द्वादशी और त्रयोदशी तिथि को फिर पुनः शिखर पर स्थापित किया जाता है, जो तंत्र द्वारा पंचशूल की पूजा होती है। और आज से कल जैसे शिखर से पंचशूल उतरा, उसी समय गठबंधन जो कार्यक्रम है वो बंद हो गया। आज से पुनः शिखर पर पंचशूल लगने के बाद गठबंधन। बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में महाशिवरात्रि पर निकलने वाली भव्य शिव बारात को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। डीसी और एसपी ने संयुक्त रूप से रूट लाइन का निरीक्षण कर सुरक्षा, विधि व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। ओवरऑल फोर्स की डिप्लॉयमेंट जो है हम जो कर रहे हैं, उसमें बाहर जिले से भी हम लोग 18 DSP और 2000 से ऊपर की फोर्स की ड्यूटी यहाँ पर की जा रही है। जहाँ तक शिव बारात की बात है तो हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि टाइम से शिव बारात प्रारंभ हो जाए और सुरक्षित जो अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान कर जाए। महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी पटना में शिवालय रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा रहा है। शिवालय सज धज कर तैयार है। पटना के खाजपुरा स्थित शिव मंदिर में इस बार भी विशेष तैयारी की गई और सोमनाथ मंदिर और विराट रामायण मंदिर के शिवलिंग की आकृति श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। मंदिर परिसर से लेकर फ्लाईओवर तक को सजाया गया है। कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर शोभा यात्रा अभिनंदन समिति ने तैयारी पूरी कर ली है। बेली रोड स्थित खाजपुरा शिव मंदिर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। महाशिवरात्रि को लेकर राजधानी पटना का शिव मंदिर सज धज कर तैयार हो चुका है और भक्तों का उत्साह चरम पर है। राजधानी के सभी मंदिरों में ऐसे तैयारी पूरी कर ली गई है, लेकिन बेली रोड स्थित खाजपुरा में खास तैयारी की गई है और रंगीन बल्बों से सजाया गया है। मंदिर के साथ साथ समूचा जो सड़क है वो जगमग हो उठा है। तो देख सकते हैं ये खाजपुरा का शिव मंदिर है और इस बार जो है 60 फीट लंबे मुख्य मंच पर सोमनाथ मंदिर और विराट रामायण मंदिर जो है वो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र होगा। तो कल महाशिवरात्रि में एक तरह से कहा जाए कि भव्य झांकी निकलने वाली है, जिसको लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ जो पूजा समिति है उसकी तरफ से तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है, यानी डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता की भी तैनाती रहेगी। पुलिस मुख्यालय ने पूरे बिहार में हाई अलर्ट किया है, लेकिन पटना खास तौर पर अलर्ट पर नजर आ रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।
वहीं रांची के जगन्नाथ मंदिर को पुरी के तर्ज पर बनाने की तैयारी चल रही है और इसे लेकर जगन्नाथ मंदिर का कायाकल्प भी जारी है। करोड़ों की लागत से निजी खर्च कर प्रभु जगन्नाथ के भक्तों की ओर से इस मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर के द्वार के कायाकल्प और मां लक्ष्मी के मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अगले 2 से 3 महीने में रांची के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर अलग नजर आने वाली है। रांची के जगन्नाथ मंदिर को कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है। जगन्नाथ मंदिर को पुरी के तर्ज पर बनाने की तैयारी है। कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। अगर आप इन दिनों जगन्नाथ मंदिर आ रहे होंगे तो आप इस निर्माण कार्य को भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से नई नई चीजें और नई नई डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। सर, क्या तैयारी आप लोगों ने की है? सबसे पहले तो क्योंकि यहाँ लक्ष्मी जी का मूर्ति तो थे जगन्नाथ जी के बगल में, लेकिन हर जगन्नाथ जी का मंदिर जहाँ होता है लक्ष्मी जी का भी मंदिर एक अलग होता है, क्योंकि उसमें बलराम सुभद्रा और जगन्नाथ जी रहते हैं और लक्ष्मी जी के बलराम जी जो है लक्ष्मी जी के भैंसुर लगते हैं, डेढ़सुर जिसको कहते हैं, इसीलिए उनका अलग मंदिर रहता है। तो उतना दिन नहीं हो पाया था, लेकिन अब हम लोग जैसे नया लक्ष्मी जी का मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिए हैं। कुछ तैयारी है, पूरी मिट्टी फिलिंग भी हो रही है वहाँ? क्या मिट्टी फिलिंग हो रही है। यहाँ के कुछ भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए मिट्टी फिलिंग करा रहे हैं और अपने द्वारा करा रहे हैं। और मिट्टी फिलिंग कराने के बाद पूरे में नीम का पौधा विशेष रूप से लगाया जाएगा। नीम के साथ साथ भगवान को जो प्रिय है आंवला, बेल, ये सब भी यहाँ लगाया जाएगा, पीपल भी लगाया जाएगा। किस तरीके से इसका निर्माण चल रहा है? ये जो हम लोग जगन्नाथपुर मंदिर जो देख रहे हैं यहाँ उड़ीसा, जस्ट उसी तर्ज पे ये बन रहा है। क्या क्या आप लोग निर्माण करा रहे हैं? जैसे माँ लक्ष्मी जी का जो मंदिर है, 2 द्वार है, एक पूरब में है और एक आपका नॉर्थ में है। तो ये द्वार भी हम लोग जस्ट जो आप पुरी में देखते हैं मेन द्वार, सब उसी के जैसा ही लुक एकदम सेम टू सेम मिलेगा। जैसा कि बताया जा रहा है करीबन 2 से 3 महीने में आपको एक अलग स्वरूप जगन्नाथपुर मंदिर का देखने को मिलेगा, जहां जगन्नाथ मंदिर में मां लक्ष्मी का एक अलग मंदिर बनाएगा। इसके साथ साथ यहां जो है मिट्टी फिलिंग के साथ साथ नीम के बगीचे लगाने की तैयारी भी चल रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। जमशेदपुर मानगो नगर निगम चुनाव का दिन जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, उस प्रकार क्षेत्र के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार भी तेज होता जा रहा है। मेयर पद के लिए बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संध्या सिंह और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी सुधा गुप्ता लोगों के बीच जाकर अपने लिए वोट मांग रही हैं। और मैं मेहनत कर रही हूँ, लोगों का समर्थन भी मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। अब जैसा मुद्दा तो फिलहाल में पानी है, कचरे का उठाव नहीं हो रहा है, नालियां की सफाई नहीं हो रही है, लाइटें खराब है, यही बेसिक मुद्दा है। सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। डस्ट जो हमारे मानगो में इस तरीके से उड़ रहा है वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, हम सभी के लिए है। भारतीय जनता पार्टी ने चाईबासा नगर परिषद की प्रशासक संतोषिनी मुर्मू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने तत्काल उन्हें हटाने की मांग की है। बीजेपी के आरोपों को नगर प्रशासक ने निराधार बताया है। समय में किसी को धमकाना और दुकानदारों को धमकाना मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। इसलिए हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारियों को त्वरित ऐसा पदाधिकारी संतोषी मुर्मू पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको दूसरा जगह हस्तांतरित कर दिया जाए। इसमें जो बातें कही जा रही है उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई बात बोली ही नहीं है और मैंने ऐसा कोई बात हुआ ही नहीं। हमारे द्वारा सिर्फ वहाँ अतिक्रमण ही हटाया जा रहा था और जितने भी दुकानदार हैं जो अतिक्रमण किए हुए थे उन लोगों को हिदायतें दी जा रही थी और उस पर फाइन किया जा रहा था।
खबर बोकारो से है, जहां चास नगर निगम चुनाव में आदर्श आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। प्रशासन का इस पर नजर नहीं है। चास नगर निगम क्षेत्र में मेयर और वार्ड पार्षद के उम्मीदवार सरकारी पानी टंकी तक का इस्तेमाल प्रचार में कर रहे हैं, जहां वे अपना प्रचार का पोस्टर लगाते रहे। चास के बंसीडी हरि मंदिर स्थित सरकारी पानी टंकी में भी ऐसा ही एक मामला देखने को मिला। जींद नगर पालिका का जो होर्डिंग बोर्ड है उस पर नगर पालिका से परमिशन लेकर यदि लगाए हैं तो वो अनुमान्य है, लेकिन जो सरकारी बिल्डिंग है ऐसा है तो हम लोग उसकी जांच करेंगे, एफएसटी से जांच करा के कार्रवाई करेंगे। और जो भी प्राइवेट बिल्डिंग है उसमें उनसे लिखित सहमति से कर सकते हैं, जो भवन मालिक है उसके लिखित सहमति से कर सकते हैं। लेकिन पानी टंकी के पास जो है कि बैनर लगाया गया, हम लोग एफएसटी से इसकी जांच करवा लेते हैं, एफएसटी के मजिस्ट्रेट को वहाँ भेजते हैं, कार्रवाई करिएगा। दुमका में निकाय चुनाव में किए जा रहे वादों की बरसात के बीच लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसे में इस बार के निकाय चुनाव में पानी का संकट बड़ा मुद्दा बन गया है। स्थिति यह है कि लोग 6-7 साल से पानी की दिक्कत झेल रहे हैं। 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है। आसपास में चापानल है भी तो खराब पड़ा है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। दिक्कत है पानी के, नल के, रोड के, नली के, सब चीज का दिक्कत है। 6 साल से पानी नहीं आता है। पाइप है, किसी की तरह तो पानी नहीं है। नहीं, हम लोग का पानी का जरूरत है बाबू, और कुछ नहीं। कहाँ से आ रहे हैं आप? पोखरा से। पोखरा क्यों जाना पड़ा? घर पे यहाँ नल पानी नहीं है। पानी नहीं, चापाकल है, चापाकल तो खराब है। पानी नहीं आता है तो कहाँ से? पोखरा तो जाने होगा न लाने के लिए। वही जाते हैं दूसरे का घर तो बोलेगा अपना घर में पहले लेंगे, उसके बाद बचेगा तो देंगे, नहीं होता तो नहीं देता है, तो वही कीनते हैं 25 रुपया में फिल्टर वाला, वही तो किसी तरह पीते हैं। यहाँ का साफ सफाई अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, रेलवे में कोयला आके डस्ट से भी यहाँ का लोग प्रभावित हो रहा है। रामगढ़ नगर परिषद के 76 मांडू के वार्ड संख्या 28 के तिवारी टोला में जाने के लिए सड़क नहीं है। ग्रामीण पगडंडी के सहारे आना जाना करते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि नगर परिषद बनने के बाद भी यहां पर सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस बार यहां के ग्रामीणों का मुख्य मुद्दा सड़क निर्माण है। ऐसे में इस बार वे लोग उम्मीदवारों को अपना चुनावी वादा पूरा नहीं करने पर सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव चल रहा है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामगढ़ नगर परिषद के वार्ड नंबर 28 के तिवारी टोला में। आप देख सकते हैं तिवारी टोला में आने का रास्ता नहीं है। इसी पगडंडियों के सहारे ग्रामीण प्रतिदिन आना जाना करते हैं। खास करके स्कूल के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है और जब बारिश हो जाती है और कोई बीमार पड़ जाता है तो एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं आता। पगडंडी आज हम लोग करीबन 70 वर्ष से यही पगडंडी ही यूज आज़ादी के बाद से सड़क नहीं बनी है? जी नहीं। तो ये नगर परिषद हो गया तो विकास मतलब बुनियादी सुविधा सड़क भी नहीं है? कोई भी बुनियादी सुविधा अभी तक हम लोगों को नहीं मिल पाया है। हर घर जल नल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सड़क ही नहीं है तो सड़क ही नहीं है तो उस हिसाब से एम्बुलेंस तक नहीं, कचरा गाड़ी तक नहीं। यहाँ सड़क नहीं है गांव में, हमारे यहाँ पर कोई चीज का सुविधा नहीं है। मतलब कि जब हम कैसे जाती हो? स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, बारिश में बहुत दिक्कत होती है इधर से जाने में। इसके कारण हम लोग बहुत स्कूल भी छूट जाता है। नगर परिषद बन चुका है पर बात करें बेसिक फैसिलिटीज की तो वहाँ पे एक भी नहीं है। यहाँ पे सड़क भी सही से नहीं है, जैसे कि आने जाने में बहुत दिक्कतें आती है और खास करके बरसात के मौसम में सड़कों पे इतना ज़्यादा कीचड़ जमा हो जाता है कि कितने बार लोगों का एक्सीडेंट हो गया है और कभी कितने सारे बच्चे भी गिर गए हैं। तो यही कहना चाहते हैं। एम्बुलेंस आता है कि नहीं? नहीं, एम्बुलेंस तो यहाँ पे कभी नहीं आता है। यहाँ से 76 मांडू चौक यानी NH-23 रामगढ़ बोकारो मार्ग पे जाते हैं और वहाँ से फिर वे गाड़ी पकड़ के रामगढ़ मुख्यालय जाते हैं। ये पगडंडी है और ये पूरा तिवारी टोला है वार्ड नंबर 28 का। ऐसे में कहा जा सकता है कि वार्ड नंबर 28 तिवारी टोला के लोग जो हैं इन्हें सड़क भी मैसर नहीं है। ऐसे में इस बार चुनाव में उम्मीदवारों को सबक सिखाने की तैयारी में है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।